सब लोग कहते हैं वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर वाला मुझे ही क्यों सारी सजाएं दे रहा है, ये नहीं हुआ सफीन? एक चीज़ मैंने पढ़ी थी जब मैं कॉलेज में था कि मुसीबतें उसी के कंधे पे आता है जो उसको उठाने के लिए सक्षम होता है। तो अगर मेरे साथ ये हो रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उसका फोकस है मेरे पे और मेरा एटीट्यूड यही था कि एक एग्जाम यूपीएससी ले रहा है, दूसरा ऊपर वाला ले रहा है, दोनों में पार उतर रहा है, और वही था, होता गया। अच्छा, अगर सिलेक्ट नहीं होते इस साल तो क्या होता? फिर से प्रिपरेशन तो करता डेफिनेटली, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक ये जो दूसरा ऑप्शन है, थ्रू आउट द प्रिपरेशन मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। आई नेवर थॉट कि अगर नहीं हुआ तो, और वो जो पॉजिटिविटी थी दैट केप्ट मी गोइंग ऑन, क्योंकि जब वो थॉट आता है ना कि अगर नहीं हुआ तो आपका जो पोटेंशियल होता है ना वो भी नीचे आ जाता है, आपकी जो पॉजिटिविटी होती है वो कम हो जाती है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में कभी आई नहीं, और यही रीज़न था कि मैं चलता गया। आज अगर मैं पूछूं, काफ़ी यंग है आप, 22-23 साल की उम्र है आपकी, द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ टिल नाउ, तो कौन सा होगा? जब रिजल्ट आया और मैंने अपनी मम्मी को ये न्यूज़ सुनाया। मैं बाहर था जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे फ्रेंड्स के साथ था, और मैंने देखा 570 रैंक, एक्सपेक्टेड था कि IPS मिलेगा, और सीधा मैं घर पे गया। घर पे ऑलरेडी लोग बैठे थे, तो मैं मम्मी को मैंने आवाज़ लगाई, वो आई और मैंने उनको ज़ोर से हक करके बोला, मम्मी तेरा बेटा ऑफिसर बन गया। दैट वाज इन गुजराती ऑफ कोर्स, एंड उस टाइम जो उनकी आंखों में आंसू थे और हम दोनों ने जो ज़ोर से एक दूसरे को हक किया, दैट वाज द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट इन माय लाइफ। आई थिंक कितने सालों की उनकी मेहनत, उनके सपने उस एक मोमेंट में उनको पूरे होते देखे। एक थोड़ा से अलग हटके सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जो कि मुझे लगता है शायद हर कोई आपसे पूछता होगा, खासकर 2002 के बाद। बीइंग अ मुस्लिम इन गुजरात, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ये कभी ये टॉपिक लेकर आना, लेकिन आज के हालात की मजबूरी है। मुझे लगता है कि क्या आपको लगता है कि चीज़ें वाकई इतनी ख़राब हैं या नेताओं ने और मीडिया ने बना दी हैं? क्योंकि अब आप एक ब्यूरोक्रेट भी बनने वाले हैं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सी ऑन अ पर्सनल लेवल, आज तक की मेरी जर्नी में, गुजरात में रहा, गुजरात में बड़ा हुआ, मैंने कभी फील नहीं किया कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो गवर्नमेंट हो या सोसाइटी हो। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि आप जैसे हो वैसे लोग आपको ट्रीट करते हैं, राइट? अगर कुछ चीज़ें होती है, अगर इतना बड़ा देश है तो थोड़े हादसे होने हैं, उसको आप कितने अच्छे से टैकल करते हैं एक समझदारी के साथ। क्योंकि जब लोग बोलते हैं कि धर्म खतरे में है, तो एक चीज़ है कि धर्म कभी खतरे में नहीं हो सकता, और जो खतरे में है वो धर्म ही क्या है। और सेकंड चीज़ ये है कि कभी कोई धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं उसको फॉलो करने वाले लोग। तो अगर ये समझदारी के साथ हम लोग जिए और इस समझदारी को आगे फैलाए, आगे लोगों को समझाए, तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी छोटे हैं। आगे और क्या क्या सपने सफीन ज़िंदगी में, नौकरी के अलावा? यही है कि जो चीज़ें मैंने फेस की है, तो हाँ, एक चीज़ अलग थी कि एटीट्यूड सब कुछ डिसाइड करता है। प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होते हैं, आप उसको कितने अच्छे से, कितने पॉजिटिवली टैकल करते हैं। लेकिन जिनके साथ सही में प्रॉब्लम है, जो मैंने देखे हैं मेरे आसपास, कुछ ऐसे काफ़ी नीडी लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और ऐसे लोग हैं जिनके घर में AC फ्रिज है और फिर भी उनके पास BPL का कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो सिस्टम में प्रॉब्लम है, जो इनइक्वालिटीज़ है, उसको कम करने के लिए काफ़ी काम करना है। साथ साथ में मेरे जैसे जो और सफीन है, जो सपने लेके चले हैं, उसको पूरा करने के लिए मुझसे जो भी बन सकेगा, जितना भी हो सकेगा उतना करना है। क्योंकि मेरा टाइम जब मैं फ्री था तभी भी इसी में गया है। क्योंकि आप वही करते हैं एज ए यंगस्टर हो या कोई भी एज में, आप वही करते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है। मुझे लोगों से मिलने में, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझने में, उसको सॉल्व करने में, उसमें ही मज़ा आता है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है। तो यही शायद मेरी लाइफ को आगे डिफाइन करते रहे, और पता नहीं आगे और काफ़ी आगे जाना है। तो जिन सब लोगों ने मिलकर आपके सपनों को पंख दिए हैं, उड़ान दिए हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? जो मेरा सपना पूरा हुआ, और उन सब में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, सोशल वर्क में जो लोग मेरे साथ जुड़े थे, मेरे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स एंड ऑल, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे लाइफ में जो सिखाया, जो अपॉर्चुनिटीज़ दी, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। जो आपने मेरे में भरोसा रखा, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और बिलीव मी,
आगे भी इस भरोसे को कायम रखने के लिए मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। अपने मम्मी पापा से आज सफिन जो अभी तक शायद नहीं कह पाए होंगे, कोई मैसेज उन दोनों को देना चाहते हैं? यस, मम्मी पापा आप दोनों को यही बताना है कि बाकी सारे पेरेंट्स ने जो किया उनसे हटकर आपने जो किया वो ये था कि आपने मुझे फ्रीडम दिया। आपने मुझे कभी ये नहीं बोला कि तुझे ये करना है या तुझे वो करना है। आपने ऑलवेज मुझे ये बोला कि तुझे जो करना है वो कर, हम लोग तेरे साथ हैं। और शायद वही रीज़न था कि मैंने जब प्लेसमेंट छोड़ा, मैं जब कंपनी में नहीं बैठा, मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली जाके पढ़ूंगा, और फिर भी आप लोगों ने बोला कि नहीं तुझे जो करना है तू कर, वी आर विथ यू। शायद उसी वजह से आज मैं यहाँ पे हुआ है। उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं उसको अब सफल बनाना वो मेरी जिम्मेदारी है। और सफिन, मुझे लगता है कि ये बातचीत, ये इंटरव्यू अधूरा होगा, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर मैं किसी एक व्यक्ति का इंटरव्यू करती हूँ तो उससे हज़ारों लाखों ज़िंदगियाँ बदलती हैं। तो जैसा आपने भी पहले कहा था कि बहुत सारे सफिन हैं इस देश में जो कई बार हिम्मत हार जाते हैं, माता पिता के हालात वैसे नहीं होते, उन सबको आप आज अब क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? उन सबको एक ही चीज़ कहनी है कि हालात चाहे कुछ भी हो, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो उसको पकड़ के बैठ के पूरी ज़िंदगी रोए जिससे कुछ नहीं होने वाला, या तो उसको एक्सेप्ट करके उससे आगे कैसे निकलना है उसमें लग जाए। और टू बी वेरी फ्रैंक, अगर सेकंड ऑप्शन चूज़ किया तो सक्सेस इज कम्प्लीटली योर्स। और मैं पर्सनली आज जो मेरे लिए टेक अवे है, अगर कभी मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी वाली सिचुएशन आएगी तो मैं खुद को याद दिलाऊंगी कि एक लड़का ऐसा है जिसके मेंस के एग्जाम से आधा घंटे पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उसने यूपीएससी क्लियर किया था। थैंक यू सो मच सफिन फॉर इंस्पायरिंग मी।